बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। थर्ड वीडियो है बर्न इंजरी की। पहली दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाकर देख लेना। बर्न सेंटर रेफरल क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब किस मरीज़ को आप रेफ़र फॉर्म बना के देंगे कि जनाब इसको ले जाओ बर्न सेंटर के अंदर, कि इसका इलाज जो है ना ये छोटा मोटा नहीं हो सकता, ये खुद ठीक नहीं हो सकता, इसकी सर्जरी या इसको स्पेशल नीड है। ठीक है, तो किस मरीज़ को हस्पताल भेजना है हर सूरत आपने? तो जनाबे वाला उसके ये नहीं कहना कि भाई इन्हों लाहौर ही लै जाओ, इन्हें नहीं हो बचना, इन्हें नहीं बचना। हर मरीज़ को लाहौर नहीं भेजना होता, कुछ को खुद भी डील कर लेना होता है। ठीक है, वो मरीज़ जो कि इन्हेलेशन इंजरी के साथ आते हैं, ठीक है, जो कि इतनी सीवियर उनको हीट लगी कि उनका जो इन्हेलेटरी सिस्टम था, लंग्स था, ट्रेकिया था, वो सारे का सारा डैमेज है। और जब बोलेगा स्टाइडर आएगी, वीजिंग आएगी, ठीक है, मतलब उसे बोलने में बड़ा मसला आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो है ना वो सांस की नाली वाला जो एरिया है वो जला हुआ है, ठीक है, बुन गया वो, यूँ एक किस्म का कर लें। फिर डीप जो बर्न है ना, हमने पढ़े सुपरफिशियल बर्न, उसके अंदर पार्शियल था थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न था। तो उनके अंदर जो फुल थिकनेस बर्न है और फिर पार्शियल के अंदर भी जो सुपरफिशियल और दूसरा था डीप। तो हमने जो डीप बर्न पढ़े थे ना, ठीक है, वो वाला जो पेशेंट है आपने वो देखना है जिनको सर्जरी की नीड होती है, तो उनको आपने हमेशा हमेशा वहाँ पे भेजना है। ठीक है, इसके अलावा जो वो पेशेंट जिनको रिसक्सिटेशन की ज़रूरत हो। फिर एक्सट्रीम ऑफ एज, अगर तो बहुत ही बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, 2 साल का, या फिर बहुत ही बूढ़ा है, 60+ है, तो उनको आपने लाजमी भेजना है। अच्छा, इनके लिए अब हर एक को तो नहीं ना भेजना। अगर आप वो रूल ऑफ 9 के ज़रिए करें तो 10% से ज़्यादा बॉडी एरिया जल गया है ना, तो इसको फिर आपने फ़ौरन दस्ती एम्बुलेंस पाओ तो ले जाओ इन्हों। ठीक है, तो अगर मेरे आप जैसा यंग, ठीक है, छड़ा जिसकी अभी शादी ना हुई हो, ठीक है, तो मिडिल एज जो है उनका अगर खुदा ना खास्ता 20% जले तो तब उन्हें भेजना है आपने। ठीक है, जो छोटे बच्चे और बूढ़े हैं उनके 10% भी जल गया तो आपने कान खड़े कर लेने हैं और उनको भिजवा देना है। मिडिल एज वाला 19 15 18 19 तक जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है। तो इसलिए अगर तो उसका 20 से क्रॉस कर रहा है फिर उसको आपने रेफ़र करना है। ये भी एक MCQ है। फिर कोमार्बिड पेशेंट जिनके अंदर वो हैंड और फीट दोनों जल गए हैं, ठीक है, इवन के फेस और पेरिनियम का एरिया, मतलब कि अगर वो लड़की है तो उसका वेजाइनल एरिया जला हुआ है, तो क्योंकि उसको अब आगे उसने शादी भी तो करनी है, उसने बच्चे भी तो जन्म देने हैं, तो वो बहुत एक सेंसिटिव इशू बन जाता है। मेल है तो उसकी टेस्टिकल ना कहीं जल गए हो, उसका स्क्रोटम ना जल गया, उसका पिनाइल ऑर्गन ना कहीं कुछ हो जाए, इस वजह से उनको जो है ना वो भेजा जाता है। ठीक है, तो अगर और वो पेशेंट जो कि मेडिको लीगल केस हो, ठीक है, तो कोशिश करना अगर आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेरी जान मेडिको लीगल केस के अंदर से जितना बच सके बचना। बस पता चला है कि सास ने जला दिया, बहू ने जला दिया, शोहर ने जला दिया, चुप करके उसको हॉस्पिटल जो है ना वो रेफ़र कर दो। आपका काम ही नहीं है मेडिकल लीगल केस के अंदर फिर जो है ना वे करते रहें। ठीक है, या फिर किसी को अगर इलेक्ट्रिक बर्न लगा है सवेयर वाला, ठीक है, तो बिजली का झटका, आपने एक वो उर्दू पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू भी आता है कि वो एक है वो दाऊद नामी कोई लड़का था, ठीक है, उसकी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता, लेकिन बेचारे को शादी से पहले करंट लग गया दोनों बाजू और उसके इलेक्ट्रिकल बर्न था वो। ठीक है, तो वो भी आपने देखना। 2-3 साल पहले कोरोना के अंदर मैंने शायद ये केस देखा था। ठीक है, या फिर वो जिनको एसिड बर्न हो है ना, ठीक है, किसी ने जो है ना वो आशिक माशूक के ऊपर जो है ना वो एसिड फेंक दिया, तो एसिड बर्न भी, इस तरह के पेशेंट को आपने उठाना है, भिजवा देना है, अपने पास नहीं रखना प्लीज़। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आप बाज़ार में खड़े हैं तो प्री हॉस्पिटल केयर ऑफ द बर्न किस तरह करेंगे आप? ठीक है, ये तो हो गया ना, अगर मरीज़ आपके पास कई लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पहुंचा दिया है तो जनाब डॉक्टर साहब ने देखा है, अगर हो सकता है ठीक, नहीं तो फिर से अस्पताल भिजवा दी। ठीक है, लेकिन अगर प्री हॉस्पिटल केयर आप बर्न पेशेंट करनी पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे मेरी जान? फिर तो आप वहाँ हर जगह तो नहीं ना होते। तो प्री हॉस्पिटल केयर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इजी हो जाए हमारे लिए ना। ठीक है, तो प्री हॉस्पिटल केयर के अंदर जो है ना वो ABC मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, वो तो आपने हर सूरत ही जो है ना वो मेंटेन करना ही होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो ना इंश्योर करना है उससे पहले भी, मतलब आप अब जनाब बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं, आग लग गई है, तो लोग जो है ना वो आग से लते पते आपके पास आ रहे हैं, तो आपके हाथ पे हाथ धरे तो नहीं ना खड़े रहेंगे।
सबसे पहले आपने क्या करना है, इंश्योर रेस्क्यू और सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो सेफ्टी फर्स्ट को सबसे पहले प्रॉपर करना है कि जो भी अगर आपको जला हुआ मरीज़ है उसको उस इलाके से बाहर लेके आना है। ये बिल्डिंग है ना, ठीक है, आपने अपनी मदद आपके तहत गए बिल्डिंग में, अब यहाँ पे मरीज़ आपको मिल गया है, ये जल जल रहा है बेचारा, तो ये नहीं करना कि यहीं पे इसका एयरवे शुरू कर देना, इसको पहले तो उठाओ और उस बिल्डिंग से बाहर लेके आओ। तो आपने सेफ्टी रेस्क्यूअर वाले जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर करना है। फिर उस इलाके से निकाल के आपने उसके ऊपर फिर जो आग लगी हुई है, ठीक है, उसको किसी तरीके बुझाना है। तो स्टॉप आपने क्या करना है, बर्निंग प्रोसेस, जो भी वो उसका जल रहा है, उसके कपड़े अगर जल रहे हैं तो कपड़े वो जल्दी से पकड़ के फाड़ दो, उतार दो, फेंक दो, जिस तरह भी करना, जो भी करना, लेकिन आग उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उसको किसी और किस्म की इंजरी तो नहीं है, आया कि नेक की इंजरी तो नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना, फॉलो वही प्लान करना है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, फिर आपने डिफॉर्मिटीज़ को देखना, ABCDE वाली जो गाइडलाइन है ना, ATLS प्रोटोकॉल्स, ठीक है, वो आपने जो है ना वो फॉलो कर लेनी है। जो भी एक्यूट ट्रॉमेटिक जो स्पोर्ट होती है वो हमने फॉलो करनी है, वो इसका अलग से चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे हमने टाइम का ज़रा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जो एक तो आग बुझा ली, ABC भी मेंटेन कर लिया, आप जो एरिया है ना उसको आपने कूल करना है बर्न वाउंड का, ठीक है। 10 मिनट तक एटलीस्ट जो है ना वो उसको कूल करें, क्योंकि ये 10 मिनट अगर आप उसके ऊपर पानी डालें, अगर बर्फ़ अवेलेबल है तो कोशिश करें ठंडा पानी जो है ना वो इफ़ेक्टिव है, तो ये उससे पेन से रिलीव करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो है ना वेसल वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और वो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होने देगी और पेन भी जो है ना माइक्रोवेस्कुलर डैमेज भी उसका कम हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 आवर के अंदर अंदर बर्निंग में, अच्छा वो कह रहा है कि कूलिंग शुड बी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो बेस्ट होता है। और ये 10 मिनट के लिए आपने अगर ये टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो मैं कहता हूँ कि वो जो है ना वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और इतना भी ठंडा नहीं कर देना कि उस बेचारे को अब आग की जगह हाइपोथर्मिया हो जाए, मतलब ठंड से ही बेचारा कोई और बीमारी लेके आ जाए, मर जाए, हाइपोथर्मिया भी नहीं करवाना। तो इस वजह से 15 डिग्री सेंटीग्रेड वो ऑलमोस्ट ठीक ही रहता है, ठीक है। साथ में क्योंकि उसका अब सांस लेने में भी मसला है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन चुकी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि ऑक्सीजन जो है ना वो अगर आप हॉस्पिटल नहीं पेरिफेरी में बैठे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना वो उसको शुरू करवा देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो एरिया उसका लिम्ब बर्न है, ठीक है, उसको लटकाना नहीं है। सपोज करें उसकी टांग बर्न है, जो उसका हाथ है, तो उसको यूँ नहीं लटका के भेजना, उसको थोड़ा सा एलिवेट किसी सहारे से रखना, ताकि जो खून की ब्लड सप्लाई है वो वापस जाए, ना कि इधर की तरफ आए, वरना इधर आएगी तो वो और एडीमा होगा और ब्लिस्टर बनेगी और उसके लिए पेनफुल होगा। तो जो अफेक्टेड लिम्ब है ना उसको आपने अप लिफ्ट करना है, जो एलिवेट करना है, यूँ कह लूँगा मैं, इस तरह करना है जिससे स्वेलिंग रिड्यूस होगी। और वो कह रहा है कि हमारे पास अगर उसको सांस लेने में ज़्यादा मसला आ रहा है तो उसको बिठा दो, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन वो कह रहा है कि जो हम सिटिंग पोजीशन करते हैं तो डायाफ्राम अपनी एडजस्ट कर लेता है जगह, तो सिटिंग पोजीशन जो है ना अगर उसके सांस का मसला है तो वो उसके अंदर बिठा दो कुर्सी के ऊपर, ठीक है। तो यूँ करके बैठेगा तो वो सांस थोड़ा सा उसके मसल उसकी हरकत करने के लिए मदद देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है सारी की सारी। ये तो दे दी आपने हॉस्पिटल जाने से पहले पहले प्री हॉस्पिटल। अब जनाब वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, डॉक्टर साहब जो है आप जी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, तो आपने किस तरह असेस करना है। अब पेशेंट आ गया आपके पास, आपने हाथ पाँव नहीं फुला लेने, अपने मेहरबानी करना है, थोड़ा सा ये सुन लो गौर से, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट किस तरह करनी है, ये सबसे बड़ा है। असेसमेंट के लिए आपने सबसे पहले उसका एयरवेज देखना है, मतलब लोग आप किसी तरीके उसको आपके पास ले आए हैं तो आपने किस तरह असेस करना है, उसका एयरवे देखना है, सांस ले रहा नहीं ले रहा। फिर परसेंटेज ऑफ बर्नड एरिया आपने डिटरमाइन करना, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपने जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लान करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल ऑफ 9 होता है, ठीक है, उसके ज़रिए हम जो है ना वो रूल ऑफ 9 RULE रूल ऑफ 9, और एक हमारे पास होता है स्मॉल पैची एरिया, जो जिससे हम कहते हैं पैची डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको मैं कहता हूँ, ठीक है। तो पैची डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, ये बताता हूँ क्या होता है, परेशान नहीं होना। फिर आपने क्या करना है, डेप्थ ऑफ द बर्न, कि कितना जला है।
आया कि एपिडर्मस ही जली है या डर्मस, या फिर डर्मस का जो पेपिलरी और रेटिकुलर एरिया जला है नहीं जला, आया कि वो पार्शियल बर्न है या फिर वो फुल बर्नड है। पार्शियल में भी अगर वो सुपरफिशियल है या डीप है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में टाइप्स पढ़ी हैं। तो डेप्थ ऑफ द बर्न जो है ना वो आपने लाजमी डिटरमाइन करना है। फिर सर्कमफ्रेंशियल बर्न और जितनी भी इसके साथ एसोसिएटेड इंजरी हैं वो लाजमी देख लेनी है कि आया कि इसके साथ कोई और इंजरी तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी तो नहीं है, कि इस तरह का और कोई मसला तो नहीं है, वो आपने लाजमी चेक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बात की एयरवे की, तो एयरवे के ऊपर ही चलो हम इसको मज़ीद कर लेते हैं। यार मुझे थोड़ा सा इस वाइट बोर्ड को एडजस्ट करने दो, ठीक है, आ जाए। अच्छा, एयरवे के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इंक्यूबेट कर देना है। मतलब कि आपने एयरवे के लिए जो बेस्ट मेथड है ना, वो मोस्टली वो कह रहा है बुक के मुताबिक, अगर मैं चलूँ ना तो कह रहा है कि अमूमन नाक उसका जला हुआ होगा, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट जले हुए होंगे, हार्ड पैलेट जला होगा, इवन ज़ुबान तक वो जली हुई उसकी होगी, ठीक है। जब ये चीज़ें जलती हैं ना तो वो लेरेंक्स तक जाके वहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि लेरेंजियल एडिमा करवा देता है, ठीक है। मतलब उसकी लेरेंक्स के अंदर पानी भर गया तो वो लेरेंक्स तंग हो जाएगी, सारी बात है। अगर ये नॉर्मल था, जब लेरेंजियल एडिमा होगा तो ये और इसको तंग कर देगा, ठीक है। तो अगर तो लेरेंजियल एडिमा हो गया तो उससे आप अगर बुलवा के देखेंगे ना तो उसकी टिपिकल निशानी ये होगी कि उसकी आवाज़ जो है ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर एक तो स्ट्राइएडर आएगा, ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि वॉइस जो है ना वो उसकी टोन ही चेंज होगी, और उसको रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रहा, इतने रुक रुक के और बढ़िया से, तो रिस्पायरेटरी जो है ना उसको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये उसकी बड़ी निशानी ये बता देगा, ये जनाब उसको लेरेंजियल एडिमा हो गया, सांस नहीं उसका बहाल हो रहा। तो आपने क्या करना है, चुप करके आपने ईटीडी ट्यूब, जिसे हम कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये आपने उठानी है, पास कर देनी है आराम से, ठीक है, ध्यान से, कोई और स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, क्योंकि हर चीज़ अब जल के राख हो पड़ी है अंदर, नरम नाजुक होगी। तो अगर ईटीडी ट्यूब भी ये ना हो कि कोई और चीज़ फाड़ दे, ध्यान से ईटीडी ट्यूब पास कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडिमा भी है, तो हमारे पास ईटीडी ट्यूब आराम 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 से चली जाएगी। अब ईटीडी ट्यूब कब तक है, वो कहता है कि 48 घंटे के बाद जो है ना वो मोस्टली एडिमा ख़त्म होता है। तो 48 घंटे तक वो कह रहा है आप ईटीडी ट्यूब के ज़रिए एयरवेव्स का सिक्योर करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कि स्वेलिंग 2 दिन तक जो है ना वो स्वेलिंग नहीं जाती, आपने इसका ईटीडी ट्यूब के ज़रिए मेनटेन रखना है, ठीक है। फिर भी जो है ना वो कह रहा है कि अगर होता है कि हम इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे होते ना मरीज़ को, ठीक है, तो अगर फिर भी कोई मसला आ रहा, बहुत ज़्यादा ही मसला आ रहा, तो आपने क्या करना है, क्रिकोथायरोडोटमी कर देनी है। क्या? क्रिकोथायरोडोटमी, इन सिंपल वर्ड, गले से सुराख निकाल के, ठीक है, इसको हम कहेंगे एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी, आपने ईएनटी के अंदर पढ़ा होगा। तो मतलब कि एमरजेंसी जो है ना वो हमने ट्रेकियोस्टमी जो है ना वो कर देनी है, ट्रेकिया के ऊपर से जाके वो गले से फाड़ के ट्यूब डाल देनी है, सांस उसका हर सूरत बहाल करना है, ठीक है, ताकि सांस का रास्ता बहाल हो। जब तक है सांस तब तक है चांस मेरी जान, यही जो मैंने सुना है अभी तक, ठीक है। तो अब साथ में क्या करना है आपने, ट्रीटमेंट के साथ इसमें क्या करना है, नेबुलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरापी ऑफ द चेस्ट जो है ना वो आप करवा सकते हैं साथ में। और ऑक्सीजन कौन सी देनी है, हल्की सी वार्म ऑक्सीजन देनी है, ताकि वो इजीली और ह्यूमिडिफाइड हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ जली हुई है, तो ह्यूमिडिफाइड जब आप देंगे तो फिर वो आराम से जो है ना मरीज़ को कंफर्ट के जोन में ले जाएगी। और साथ में अगर नहीं हो रहा तो फिर एसोसिएटेड जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वेंटिलेशन, जिसके अंदर सी पैप और या फिर बाई पैप जो है ना वो देना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे पास प्रेशराइज्ड एयर जो है ना वो मरीज़ के मुंह में जाती है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन से भरपूर होती है, जिससे वो उसका सांस वगैरह बहा रहता है। ये तो होगी जनाब हमने एयर वेव की मेंटेनेंस कर ली। नंबर सेकंड में मैंने बात की कि परसेंटेज ऑफ बर्नड एरिया को हमने मेजर करना है। तो इसके लिए मेरी जान 2 ही जो है ना हमारे पास आ जाते हैं। जगह ख़त्म हो गई है मेरे पास, तो इसको जो है ना वो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग नहीं करनी है वीडियो पर, पहले भी मसला आ रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमने जो असेसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ द बर्न एरिया किस तरह करना है, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट तो देना भूल ही गई। वाइट बोर्ड पर जगह भी ख़त्म होगी, अगर इसको मिटाता हूँ फिर भी
और वरना वीडियो भी काफ़ी लंबी हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।